बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस दुनिया में, आज की दुनिया में बल्कि ऐसे लोग भी बसते हैं जो रुपए पैसे के पीछे नहीं भागते। रुपया उनकी तरजीह में शामिल तो है, लेकिन उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। एक ऐसे यूट्यूबर जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, उनके सब्सक्राइबर की तादाद कमोबेश 3 करोड़ है और उनकी वीडियोस अब तक लगभग 3 अरब व्यूज समेट चुकी हैं। उन्होंने 2 चैनल बना रखे हैं, लेकिन दोनों चैनल्स को उन्होंने मोनेटाइज नहीं करवाया। एक अंदाजे के मुताबिक अगर वो शुरू से ही अपने दोनों चैनल मोनेटाइज करवा लेते तो YouTube से रेवेन्यू के बाद में वो 30 करोड़ रुपया कमा चुके होते। यानी 30 करोड़ रुपया उनको YouTube से आमदन मिल चुकी होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने इतनी बड़ी आमदन को क्यों तरजीह नहीं दी, उन्होंने क्यों अपने चैनल मोनेटाइज नहीं करवाए, उनकी आमदन का जरिया क्या है। नाजरीन, उनकी लाइफ स्टोरी पर तो अगली किसी वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसरन आपको बता देते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ नशेबो फराज भुगते, नाकामियाँ कामयाबियाँ समेटी। उन्होंने ज़िंदगी की नाहमवार सड़कों पर उतराइयाँ चढ़ाइयाँ देखी, उन्होंने खड्डे और खाइयाँ देखी और उनको किस तरह अबूर किया और कामयाबी समेटी। वो अपनी नाकामियाँ दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपनी कामयाबियाँ बताते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए जो मुश्किलात पैदा हुई, जो उनके रास्ते में रुकावटें आईं, वो दूसरों के रास्ते की रुकावटें ना बने। दोस्तों कहते हैं कि अक्लमंद आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से, दूसरों के तजर्बात से सीखे, और इसके उल्ट बेवकूफ़ आदमी वो होता है जो अपनी गलतियों से तजर्बा करे मगर ना सीखे। जिस शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम है संदीप महेश्वरी। वो एक 43 साला इंडियन नौजवान हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने एक image-bazaar.com के नाम से वेबसाइट बना रखी है, जिसमें इंडिया के सबसे ज़्यादा इमेजेस हैं। वो वहाँ से खातर खा रुपया कमा लेते हैं, या उनकी आमदन वहाँ से खातर खा है। इसके अलावा वो फ्री में सेमिनार और सेशन भी करते हैं, जिसमें लोगों के मसाइल डिस्कस होते हैं और उनके हल तलाश किए जाते हैं। वो दूसरों की ज़िंदगियों में बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छाई लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका मुल्क और मुआशरा अच्छा और बाकिरदार मुआशरा बने। वो YouTube से कोई पैसा नहीं लेते। पता नहीं उनका इसके पीछे क्या नज़रिया है, लेकिन मेरी जो राय है या तबसरा है, आप हो सकता है इससे इत्तफाक ना करें। उन्होंने ये जाना कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, उनकी मेहनत को दखल तो है ही है, लेकिन उसमें सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का फजलो करम है। वो चाहते हैं कि अपने तजर्बात जो गॉड गिफ्टेड हैं, उनकी कोई कीमत, कोई मुआवजा वसूल ना किया जाए और वो फ्री ऑफ कास्ट बांटें, ताकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा हो सके। ये बेलौस, मोटिवेशनल और हर एक के लिए वेल विशर इंसान अपने सुनने देखने वालों से एक फरमाइश करता है कि जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाए तो आप उन लोगों को में बांटें जो इसके ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। उसके पीछे उसकी थ्योरी या नज़रिया ये है कि हम गिविंग एटीट्यूड को प्रमोट करें, यानी हम बेकारी नहीं सखी बने और हमारा मुआशरा मांगने वाला नहीं देने वाला बन जाए। कुरान मजीद में है
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، انہیں کہہ دو کہ جو بچ رہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات ہی یہ ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ نوجوان انہی اسلامی تعلیمات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ شاید انہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ قابل قدر ناظرین، موٹیویشنل، انٹرٹینمنٹ، اہم واقعات، مشاہدات اور تجربات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے چینل مثالی دنیا کو سبسکرائب کر لیں۔